Good evening, everyone. Welcome to MedMind. And today the topic is hydrocephalus. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो बेसिकली हाइड्रोसिफेलस एक कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल बिल्डअप हो जाता है हमारे CSF का, जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, हमारे ब्रेन और वेंट्रिकल्स में. और सिंपल वर्ड में अगर इसका मतलब हम समझने की कोशिश करें तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और सिफेलस का मतलब होता है ब्रेन. इसलिए एक नॉर्मल आमतौर से हम कह सकते हैं इसको वाटर ऑन द ब्रेन. और इसके कॉजेज आते हैं कॉन्जिनाइटल, जन्म से. ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन में ट्यूमर होगा तो वो CSF के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और वो एक्यूमुलेट होगा. मेनिंजाइटिस, हमारे मेनिंजियस, ब्रेन के लेयर्स, अगर उसमें इन्फ्लामेशन होगी तो भी CSF ऑब्स्ट्रक्ट होगा, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन हो सकती है. हेड इंजरी, कोई भी हेड इंजरी के कारण, ब्रेन हेमरेज के कारण, या फिर CSF का जो हमारा नॉर्मल फ्लोइंग पाथवे है उसमें ब्लॉकेज होना. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस. बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस. 1 कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, 2 नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, 3 नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस. सो इन फर्स्ट टाइप विच इज़ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, इसमें CSF का फ्लो हमेशा नॉर्मल रहेगा लेकिन एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड रहेगी. इस टाइप में CSF वेंट्रिकल से बाहर निकल सकता है, यानी वेंट्रिकल्स के बीच कोई ब्लॉकेज नहीं होता. प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि CSF एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा या बहुत कम एब्जॉर्ब होता है. मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की टंकी से पानी पाइप में आ रहा है और पाइप खुला है लेकिन ड्रेनेज जाम है, तो पानी निकल तो रहा है पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए जमा हो जा रहा है. नाउ कम टू सेकेंड टाइप, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस. इसमें फ्लो ब्लॉक रहता है लेकिन हमारा एब्जॉर्प्शन नॉर्मल रहता है. इसमें CSF के फ्लो के रास्ते में फिजिकल ब्लॉकेज होता है. CSF बन रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा. फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो एक पाइप के बीच में पत्थर फंस गया हो, पानी उससे पहले जमा होते रहेगा क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही बंद है. एंड 3 नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस. CSF एक्यूमुलेट होगा वेंट्रिकल से, कॉज करेगा वेंट्रिकल के इनलार्जमेंट को हमारा, बट हमारा CSF का प्रेशर नॉर्मल रहेगा यूजुअली. और ये बेसिकली ओल्डर एडल्ट में देखा जाता है जो 60+ ईयर्स में होंगे. So basically these are the types of hydrocephalus. So now come to diagnosis of hydrocephalus. First is clinical examination. So basically in infants we see large head circumference. Head का जो हिस्सा है वो बड़ा लगेगा, vomiting होगा, bulging fontanelli. इसमें बेसिकली होता है कि हमारा जो हेड होता है बच्चों में, वहाँ एक सॉफ्ट स्पॉट होता है जो कि बाहर की तरफ फूला हुआ लगता है. पुअर फीडिंग होगा. सनसेट आई साइन, सनसेट आई साइन ये क्लिनिकल साइन है. बेबी की जो आंखें होती है नीचे की तरफ फिक्स्ड लगती है और आइरिस का ऊपर वाला हिस्सा आईलिड के नीचे चला जाता है. एंड इन एडल्ट्स वी कैन सी हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, विजन में धुंधलापन रहेगा, बैलेंस में उनको दिक्कत होगा, गेट में दिक्कत होगा. सो सेकेंड वन इज़ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. इसमें हम क्रेनियल नर्व फंक्शन देख सकते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, वीक है या पुअर है, रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन और गेट को भी चेक कर सकते हैं. एंड 3rd वन इज़ इमेजिंग स्टडीज़, CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी. ये क्विक और वाइडली अवेलेबल होता है. इसमें हमारे फाइंडिंग्स दिखते हैं, इन लार्ज वेंट्रिकल्स दिखेगा, ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा फ्लो में, ट्यूमर्स दिखेगा. एंड MRI, इसमें डिटेल्ड एग्जामिनेशन है ये. इसमें वेंट्रिकल इनलार्जमेंट दिखेंगे, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दिखेंगे, ब्रेन ट्यूमर दिखेंगे. सो नाउ कम्स टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट. वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, जिसको हम लोग VP शंट भी कहते हैं, और सेकेंड वन इज इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी. सो इन VP शंट जो हाइड्रोसिफिलस होता है हमारा, उसमें ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर CSF फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है.
इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर एक पतली ट्यूब लगाते हैं जिसे हम शंट कहते हैं। ये ट्यूब वेन के वेंट्रिकल से शुरू होती है और स्किन के नीचे से होते हुए पेट यानी एब्डोमेन तक जाती है। अब जो एक्स्ट्रा CSF ब्रेन में जमा था वो इस ट्यूब के थ्रू पेट में चला जाता है, जहाँ बॉडी के नेचुरली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। सो ईज़िली हम बेसिकली ये वर्क करता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स सन ट्यूब डाले वो हमारे एब्डोमेन में चला जाता है, वहाँ वो जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकेंड वन इज इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। कुछ पेशेंट में CSF के फ्लो के रास्ते में ब्लॉकेज आ जाता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर शंट लगाने के बजाय एक इंडोस्कोप की मदद से थर्ड वेंट्रिकल में एक छोटा सा होल बना देते हैं। ये नया होल CSF के लिए एक अल्टरनेट पाथवे हमारा क्रिएट करता है। अब CSF ब्लॉकेज को बाईपास करके इस नए रास्ते में फ्लो करने लगता है और ब्रेन में फ्लूइड जमा नहीं होता। इस प्रोसीजर में बॉडी के अंदर एक लंबी ट्यूब नहीं लगाई जाती, इसलिए कई पेशेंट में ये PP शंट का अच्छा अल्टरनेटिव है। अब अगर आप डिफरेंस देखोगे VP शंट और ETV में, तो VP शंट में ट्यूब लगाई जाती है, ETV में ट्यूब नहीं लगाई जाती। VP शंट में CSF एब्डोमेन में ड्रेन होता है और ETV में CSF के लिए नया पाथवे बनता है। VP शंट एक कॉमन ट्रीटमेंट है हमारा एंड ETV मोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस में ज़्यादा काम आता है। एंड मेडिकल मैनेजमेंट में हम ड्रग्स दे सकते हैं, एसिटाजोलामाइड, फुरोसिमाइड। ये बेसिकली क्या करता है, हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज करता है और हमारा CSF के प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। अगर हमारा CSF का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो हाइड्रोसिफिलस कम हो सकता है। सो थैंक यू